चलो बात करते हैं राजस्थान के अंदर स्थापित जंतुवाल्यों की। जंतुवाल्य कह दो या इन्हीं को अपने बोलते हैं चिड़ियाघर। क्या बोलते हैं? चिड़ियाघर या जंतुवाल्य। ठीक है, इनके बारे में अपने बात करेंगे। पहली बात तो याद रखना कि अपने भारत के अंदर जितने भी जंतुवाल्य है उनको संचालन करने के लिए भारत सरकार ने एक प्राधिकरण बना रखा है जिसका नाम है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो अपने भारत के अंदर सभी जंतुवालियों पर निगरानी रखने का काम करता है, सभी को चलाने का काम करता है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। पशु परिचर की क्लासेस कोनी आया जीवरा। जयवीर थोरी जी क्या कह रहे हो सर? पशु परिचर के क्लासेस कोनी आया जियोग्राफी की। समझ नहीं आया जयवीर जी क्या कह रहे हो, लिखिएगा। और अगर अपने बात करें तो भारत का जो प्रथम जंतुवाल्य है वो 1855 में स्थापित हुआ था। ठीक है, कहां पर? तो मद्रास के अंदर, या इसी को अपने वर्तमान में क्या बोलते हैं? चेन्नई बोलते हैं, जहां पर अपने भारत का प्रथम जंतुवाल्य। और खास बात है आज हमारे देश में सबसे बड़ा जंतुवाल्य भी यही है कि भारत का प्रथम और बड़ा जंतुवाल्य कहां पर है? चेन्नई में है, जिसकी स्थापना 1855 में की गई थी। और जंतुवाल्यों को संचालित भारत सरकार का कौन सा प्राधिकरण करता है? तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण करता है। ठीक है, सिंपल दो बातें हैं। अब याद रखो कि अपने राजस्थान में कुल जंतुवाल्य है कितने? तो याद रखो 5 है। मृगवन कितने हैं? 7 है। जैविक उद्यान 4+2 है। और जंतुवाल्य कितने हैं? तो जंतुवाल्य अपने राजस्थान में 5 है। कितने हैं? 5 है। देखिएगा मृगवन कितने, बस एक काम कर लो, जो 5 जंतुवाल्य है इनके जो नाम है वो क्रम में याद कर लो, बाकी चीजें अपने आप सन वगैरह अपने आप याद हो जाएंगे। 5 जंतुवाल्य देखिएगा। पहला नाम सबके तुक्के वाला फेवरेट है जयपुर। जयपुर उदयपुर, जयपुर उदयपुर। 1 से 5 के बीच में 3 आता है, बै बीच में बै बीकानेर, बै बीच में बै बीकानेर, बाद में है जोधपुर और लास्ट में नया नया कोट है यानी कि कोटा है। ये अपने 5 जंतुवाल्य है। नाम पांचों के क्रम में याद कर लो, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। अब अपन को इनके स्थापना वर्ष याद करने हैं। अब देखो क्रम में याद करेंगे, बड़ा आसान है। शुरुआत कर देना 6-7-8 1876। दूसरे की स्थापना हो गई 2 साल बाद 1878। बै बीच में बै बीकानेर बै 22, उसके बाद में 1936 और 1954। 1936 और 1954, 1876, 1878, 1922, 1936, 1954। 5 नाम है, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। स्थापना वर्ष 1876, 1878, 1922, 1936, 1954। अब आप ये बताओ इन पांचों में फिर पुराना कौन सा होगा? जयपुर होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन जंतुवाल्य हो गया जयपुर। नया कौन सा होगा फिर? नया कोटा होगा। सिंपल। जो पुराना है वही बड़ा है, भारत में भी यही था। और जो नया है वो छोटा है। पुराना है वो बड़ा है, नया है वो छोटा है। आसान है। उसके बाद उदयपुर जंतुवाल्य की कोई विशेषता नहीं है। बै बीकानेर बै बाई बै बंद पड़ा। और जोधपुर जंतुवाल्य जो है ये गोडावन के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। गोडावन के प्रजनन के लिए, प्लस
पक्षीशाला, पक्षीशाला के लिए कौन सा जंतुवालय प्रसिद्ध है? जोधपुर जंतुवालय। ये पांचों की विशेषता हो गई। कितना आसान है देखो। 5 नाम याद करो, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। स्थापना वर्ष याद करो, 1876, 1878, 1922, 1936, 1954। प्रश्न के उत्तर बताओ। पुराना और बड़ा जयपुर, नया व छोटा कोटा, बंद पड़ा बीकानेर, गोडावन और पक्षीशाला जोधपुर, गोडावन और पक्षीशाला जोधपुर, गोडावन और पक्षीशाला जोधपुर। रचना सारण जी बिल्कुल शानदार। अब देखो 2-3 बातें और जोड़कर याद कर लो। क्या कि एक तो जो जयपुर जंतुवालय है, याद रखो ये अपने राजस्थान में बाघ, मगरमच्छ, बाघ, मगरमच्छ व घड़ियाल, इन सब के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। गोडावन के प्रजनन के लिए कौन सा जंतुवालय प्रसिद्ध है? जोधपुर। बाघ, मगरमच्छ और घड़ियालों के प्रजनन के लिए कौन सा प्रसिद्ध जंतुवालय? जयपुर। बाघ, मगरमच्छ और घड़ियालों के प्रजनन के लिए। अब एक और याद रखना कि जयपुर जो जंतुवालय है ना, यहां पर हमारे राजस्थान का एकमात्र एक्जोटिक पार्क स्थित है। राजस्थान का एकमात्र एक्जोटिक पार्क कहां स्थित है? जयपुर जंतुवालय में, जो पूरे राज्य में एक ही है। एक्जोटिक पार्क क्या होता है? एक्जोटिक पार्क होता है वन्य जीव क्षेत्र का वह हिस्सा जहां पर बाहरी देशों के जीवों को लाकर रखा जाता है, उस जंगल के हिस्से को एक्जोटिक पार्क बोलते हैं, जहां पर बाहरी देशों के जीवों को लाकर रखा जाता है। अब देखो सिंपल सी बात है, हमारे पूरे राजस्थान में एक एक्जोटिक पार्क है जयपुर जंतुवालय में, तो स्वाभाविक सी बात है किसी भी बाहरी देश का कोई भी जीव होगा, वो जीव केवल और केवल पूरे राजस्थान में कहां रखेंगे? एक्जोटिक पार्क में, यानी कि जयपुर जंतुवालय में रखेंगे। तो कहने का मतलब है कोई भी ऐसे जीव का नाम आ जाए जो आपको ये लगे कि ये जीव हमारे राजस्थान का या हमारे देश का नहीं है, और आपसे वो पूछे कि बताओ ये राज्य में कहां देखा जाएगा, तो सीधा सा उत्तर होगा जयपुर जंतुवालय, क्योंकि वहां पर हमारा एकमात्र एक्जोटिक पार्क है। अब देखो एक्जोटिक पार्क के तहत यहाँ पर जो बाहरी जीव देखे जाते हैं उसमें नाम आता है, एक तो यहाँ पर दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा अपने देश का जीव नहीं है, जिसको हिप्पो भी कहा जाता है, ठीक है। दरियाई घोड़ा यहाँ पर देखा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर जिराफ और जेबरा, जिराफ और जेबरा। अब ये जिराफ और जेबरा जो है ना, ये वर्तमान में नहीं देखे जाते, इनको थाईलैंड से लाए जाने की मंजूरी मिली है, लेकिन जब कभी भी आएंगे तो आएंगे जयपुर जंतुवालय में। इसके अलावा यहाँ पर शत्रुमुर्गा। अब यहाँ पर ना 2 शत्रुमुर्गों के नाम आते हैं, नाम याद रखना। एक तो शत्रुमुर्गे का नाम है बाहुबली और एक का नाम है देवसेना। देवसेना मुर्गा व मुर्गी है, तो आपको बोल दे बाहुबली और देवसेना क्या है, तो जयपुर जंतुवालय में देखे जाने वाले शत्रुमुर्गों के नाम है। देखो कितने जितने भी बाहरी जीवों के नाम है वो सारे के सारे कहां देखे जाएंगे? जयपुर में, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है? एकमात्र एक्जोटिक पार्क है। कहां पर? जयपुर जंतुवालय में। और इसी जयपुर जंतुवालय के अंदर वर्ष 2016 के अंदर नाहरगढ़ जैविक उद्यान का विलय कर दिया। जो नाहरगढ़ जैविक उद्यान था, कभी जयपुर गए हो तो 2016 से पहले नाहरगढ़ जैविक उद्यान अलग से संचालित होता था, लेकिन 2016 के अंदर दोनों को मिला दिया, दोनों का विलय कर दिया, यानी कि अब जयपुर जंतुवालय और नाहरगढ़ जैविक उद्यान एक ही है। इसका मतलब है जो विशेषता जयपुर जंतुवालय की है वही विशेषता नाहरगढ़ जैविक उद्यान की है। प्रश्न आ जाए राज्य का एकमात्र एक्जोटिक पार्क किस जैविक उद्यान में है, तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान में, क्योंकि ये जयपुर जंतुवालय में ही है। समझ रहे हो ना? क्योंकि 2016 के बाद में जयपुर जंतुवालय और नाहरगढ़ जैविक उद्यान एक हो गए, तो दोनों की सेम विशेषता है। तो ये 5 जंतुवालय है। और एक याद कर लेना, राजस्थान का नया जंतुवालय या राजस्थान का छठा जंतुवालय अजमेर में बनाए जाना प्रस्तावित है। नया जंतुवालय कहां प्रस्तावित है? अजमेर में बनाए जाना प्रस्तावित है। ये हो गए अपने राजस्थान के जंतुवालय।
कितने आसान है, देखो जोड़कर याद करो। अब 2-3 प्रश्न सुनो। अगर मान लो प्रश्न आ जाए कि वर्तमान राजस्थान में कुल कितने जंतवालय संचालित है? 5 है, 4 है ना, क्योंकि बीकानेर वाला तो बंद ही पड़ा है। तो संचालित कितने हुए? 4 ही हुए। कि वर्तमान राजस्थान में कुल कितने जंतवालय संचालित है? 4 है। समझ गए? यानी कि वर्तमान राजस्थान में कुल कितने जंतवालय है? 4, टोटल 5 है ना। अब देखो प्रश्न आएगा फिर भी जल्दबाजी में गड़बड़ होगी, शब्दों पर ध्यान दो। 2 प्रकार के प्रश्न है। वर्तमान राजस्थान में कुल कितने जंतवालय है? तो 5 है टोटल। वर्तमान राजस्थान में कुल संचालित जंतवालय कितने हैं? तो 4 है। बंद कितने हैं? एक बीकानेर वाला। और प्रस्तावित भी कितने हैं? एक अजमेर वाला। तो ये अपने राजस्थान में जंतवालय है। ठीक है, सबकी कहानी जोड़कर याद कर लेना। एक फैक्ट और याद रखना, जब हम किसी भी जीव के प्रजनन की बात करते हैं तो प्रजनन के लिए जंतुवालय अलग फेमस होता है, अभयारण्य अलग फेमस होता है। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। अगर मैं यहां बात करूं गोडावन के प्रजनन के लिए, ठीक है, प्रश्न क्या है? गोडावन के प्रजनन के लिए। अब देखो, एक तो वो ये कहे कि गोडावन के प्रजनन के लिए कौन सा जंतुवालय प्रसिद्ध है, और एक वो ये कहे कि गोडावन के प्रजनन के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है। जंतुवालय का मतलब चिड़ियाघर और अभयारण्य का मतलब पशु विहार, दोनों में अलग अलग है। तो गोडावन के प्रजनन के लिए कौन सा जंतुवालय प्रसिद्ध है? जोधपुर जंतुवालय। और गोडावन के प्रजनन के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो याद रखो राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभयारण्य है, 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, राजस्थान के 2 जिलों में, जैसलमेर व बाड़मेर में, जिसको जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है। तो गोडावन के प्रजनन के लिए जंतुवालय अलग है, अभयारण्य अलग है। सेम थ्योरी प्रश्न आ जाए बाघों के प्रजनन के लिए, सेम प्रश्न। एक तो वो ये कहे कि बाघों के प्रजनन के लिए बताओ कौन सा जंतुवालय प्रसिद्ध है, और एक वो कहे बाघों के प्रजनन के लिए बताओ कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है। तो जंतुवालय तो बाघ के लिए कौन सा था? जयपुर जंतुवालय था। लेकिन उद्यान बाघों के प्रजनन के लिए कौन सा होगा? याद रखना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो सवाई माधोपुर में है। दोनों अलग अलग है, जंतुवालय अलग है, अभयारण्य अलग है। सेम प्रश्न आ जाए राजस्थान में, ये बताओ मगरमच्छों के प्रजनन के लिए, मगरमच्छों के प्रजनन के लिए, एक तो वो ये कहे कि मगरमच्छों के प्रजनन के लिए कौन सा जंतुवालय प्रसिद्ध है, और एक वो ये कहे कि मगरमच्छों के प्रजनन के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है। तो जंतुवालय तो कौन सा है? जयपुर जंतुवालय ना, बाघ मगरमच्छ घड़ियाल। लेकिन मगरमच्छों के लिए उद्यान कौन सा प्रसिद्ध है? तो याद रखना जवाहर सागर अभयारण्य। जवाहर सागर अभयारण्य जो कहां पर है? कोटा के अंदर है। और एक आ जाए कि अपने राजस्थान में घड़ियालों के प्रजनन के लिए, ठीक है, एक तो वो कहे कि कौन सा जंतुवालय प्रसिद्ध है, और एक वो ये कहे कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है। दोनों अलग अलग बात है। तो घड़ियालों के लिए जंतुवालय तो कौन सा था? जयपुर था। अभयारण्य की बात करें तो अभयारण्य का नाम आएगा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जो घड़ियालों के प्रजनन के लिए फेमस है, और ये भी चंबल के समानांतर मुख्य रूप से कोटा जिले में फैला हुआ है। तो प्रश्नों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। जंतुवालय अलग है, अभयारण्य या उद्यान उन जीवों के लिए अलग है। और इस प्रकार के प्रश्न अमूमन आपको एग्जाम के अंदर दिखने को मिल जाएंगे कि एक तो वो जंतुवालय की बात करेगा, एक में वो उद्यान की बात करेगा। तो दोनों चीजें फिर वहां पर अलग अलग होगी, ये थोड़ा सा जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये वाली कहानी समझ आई या नहीं आई, कमेंट करके बताओ, फिर आगे अपने इसको कंटिन्यू करेंगे।
कितना समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो तो ये तो अपना हो गया जोधपुर जिले का जो वन्य जीव क्षेत्र है वो कंप्लीट हो गया। सभी को नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान के नए जीके को अगर आप बेहतरीन तरीके से याद करना चाहते हो तो संकल्प कोचिंग गंगानगर की ऑनलाइन ऐप के ऊपर राजस्थान जीके का जिला दर्शन के ऑनलाइन जो बैच है उसके ऊपर न्यू ईयर के उपलक्ष्य में ऑफर चल रहा है। 80% की छूट उसके ऊपर दी जा रही है। जिसने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया उनके पास एक सुनहरा अवसर है। नाम मात्र की फीस के अंदर वो अभी इस जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने राजस्थान का नया जीके और ज्यादा बेहतरीन कर सकते हैं। धन्यवाद।